भगवान ने जिन जिन के ऊपर कृपा करके हाथ पांव सारे सही तरीका से रखा, वो लोग कृपया कुर्सियों का प्रयोग ना करें। जिसके हाथ पांव ठीक है, जिसके हाथ पांव टूटा नहीं है, जिसका कमर सीधा है, वो लोग कृपया कुर्सियों का प्रयोग ना करें। आप श्रीमद् भागवत जी के आगे बैठे है ना, ये कोई जगराता नहीं, ना कोई मनोरंजन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पल यहाँ पर जो आप लोग हैं, ये काउंट हो रहा है, देख रहा है देखने वाला। इसलिए कृपया नीचे ही बैठे, और जो ऊपर भी बैठे हैं वो पाँव के ऊपर पाँव डाल के ना बैठे। कई कई सज्जन ऐसे बैठे हैं और ठीक नहीं है, क्योंकि आप चलो मजबूर हैं, कमर दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, मजबूर है, लेकिन एकदम ठाठ से बैठना सही नहीं होगा। श्रद्धा से बैठना चाहिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से हमारे गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जिनका दिव्य चित्रपट आप लोग पीछे दर्शन कर सकते हैं,
वो पीछे रहकर आगे किस प्रकार से हरिचर्चा हो रहा है उसको दर्शन कर रहे, देख रहे, हम पर कृपा कर रहे। हम लोग भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे। क्या है भागवत? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझना है। मुझे किस लिए ज़रूरत है ये भी ज़रूरी है समझना। क्या है भागवत? भगवान की वाङ्मयी मूर्ति। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को संवरण करके अपने नित्य धाम में प्रवेश करने का संकल्प किया, उनके अंदर की दया का भाव, उनके अंदर की जीवों के प्रति ममता का भाव, उसका क्या करें? उसका तो कुछ करना हो। उनका समय हो गया लीला का, इसीलिए वो अपने धाम में जाना। लेकिन उनके पीछे जो लोग रह जाएंगे, उन लोगों का क्या उपाय है? और इसीलिए उन सबके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को श्रीमद् भागवत जी के रूप में इस संसार में प्रकट किया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण, जो मंदिर में आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर यहाँ पर ग्रंथ रूप में है। किस लिए प्रकट हुए? हमारे ऊपर उनकी अतिशय कृपा के कारण प्रकट हुए। ऐसा। और भागवत है क्या? भगवान खुद है, वो तो समझ गए, लेकिन है क्या है? व्यास जी महाराज भागवत क्या है बतला रहे। निगम कल्प तरोर गलितम, जितने भी आगम शास्त्र है, वेद, उपनिषद, संहिताएं, ऋचाएं, जो कुछ भी है, वेदांत सूत्र इत्यादि, वो बोलते हैं वो सब अगर कल्पवृक्ष के समान है, उस कल्पवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। हम सोचें शिव पुराण, देवी पुराण, ये पुराण, वो पुराण, ऐसे कई सारे पुराण, और ये जितने भी पुराण हैं ये सब हमारे शास्त्र है। लेकिन एक बात हमें समझना होगा, जितने भी पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद, संहिताएं हैं, उन सबसे अलग एक ऐसा रचना है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो इन सबसे अतीत है। ये सार है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। वेद, इतिहास आदि जितने भी महत् शास्त्र हैं, उन सब का सार, निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत जी का सेवा किया, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया, उसने सब कुछ पढ़ लिया।
क्योंकि ये सार है उन सब का, सार है। ऐसा बड़ी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत जी की। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र किसको बोलते हैं? वेदांत सूत्रों को बोलते हैं। जो वेद है उसको समझने के लिए जिन सूत्रों को प्रकाशित किया गया वो बोलते हैं, उन सूत्रों को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उस ब्रह्म सूत्रों का जो अर्थ है ऐसा, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र हम लोग जाप करते हैं जहां कहां, और बोलते हैं उस गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो जनेऊ नहीं है, हमें ब्रह्म गायत्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप अगर श्रीमद् भागवत जी को ठीक से पढ़ लिया है, आपका सारा संस्कार ही हो गया। ऐसी विशेषता श्रीमद् भागवत जी का। भागवत जी क्या है? इस अथाह संसार रूपी समुद्र जिसको पार करना आसान नहीं है। मैं बहुत हल्की भाषा में बोलूँगा ताकि आप, कई लोग बहुत सीधे समझ में आते हैं, उनको कठिन भाषा समझ आएगा। जैसे हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, इस व्यवहारिक जीवन के अंदर जो जो परिस्थितियों का सामना हम लोग कर रहे होते हैं, उस परिस्थिति में दिन काटना आसान नहीं होता है, बड़ा कठिन है ना। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना नाटक करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है दिन काटने के लिए, जिंदगी काटने के लिए। आसानी से किसकी जिंदगी कटी है बताइए? आप बोल सकते हैं कि अंबानी जैसे लोगों का तो कटता ही है। नहीं कटता भैया, ऐसा लगता है। उनका तो ज़्यादा मुसीबत वाली जिंदगी है, कब कौन क्या कर जाए ये नहीं पता। इसके अलावा एक स्टेटस मेंटेन करके चलना पड़ता है। बहुत सारे मुसीबतें जिंदगी के, गरीब हो चाहे अमीर हो या बीच वाला हो, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के बिना जीवन है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं ऐसी जो संसार है उसको समुद्र के साथ में तुलना किया। मान लो एक व्यक्ति समुद्र में गिर गया, वो बेचारा किधर भी देखेगा चारों तरफ से, आप बताइए उनको क्या पता चलेगा कि उसको किनारा कहाँ दिखेगा? किनारा दिखेगा ही नहीं। बोलते हैं हे नाथ आप कौन हैं? श्रीमद् भागवत जी कौन है? अपार संसार समुद्र से तुम, इस अपार जो संसार रूपी समुद्र है, ये दुस्सार समुद्र है, उसको पार करने वाला सेतु है, ब्रिज है। एक ब्रिज के ऊपर, एक सेतु के ऊपर आदमी आराम से चल सकता है, गिरेगा नहीं कहीं। और अगर मान लो गिर भी गया, मरेगा नहीं। समुद्र में चलेगा, नाव में चलेगा, मान लो नाव हिल गया थोड़ा सा और नाव में बैठा हुआ व्यक्ति हिल गया, उसके बाद वो गया काम से। ऐसा इसलिए श्रीमद् भागवत जी के विषय में बताते, ये क्या है? इस संसार रूपी समुद्र है, उसको पार करने वाला सेतु है। मतलब जिंदगी में जितने भी कलेश क्यों ना हो,
सारे क्लेशों को निवारण करने वाला एक अद्भुत साधन भगवान का दिया गया, वो है श्रीमद् भागवत। आप देखेंगे बहुत लोग इस श्लोक का पाठ करते हैं लेकिन विचार कम करते हैं। श्रीमद् भागवतम के महत्यम में सबसे पहला अध्याय का प्रथम श्लोक ये है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने के बाद हमको कोई तोता ला के दिया, देखो उसमें बेचारे पे लिखा शुभ और लाभ। उनको ही मालूम है इंसान कोई सुनेगा नहीं, इसीलिए तोता ला के दिया कि तोता सुने। और ये सुखदेव जी है, ये तोता का खिलौना है, कोई सुखदेव नहीं है, ब्रह्म में ना रहे। ठीक है, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी को जिस व्यक्ति ने सुन लिया वो व्यक्ति कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की आराधना कर ही नहीं सकता है। समझ में आता है? भागवत जी को जिसने भी सुना, क्योंकि भागवत जी इस बात को पहली बात से ही बता रहा, सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के अंदर महत्व में बता रहे, क्या बोलते हैं, सत चित आनंद का जो रूप है और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतवे मतलब कारण, किसका कारण है, इस जगत का उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण, मतलब आपके और मेरे पैदा होने का कारण, आपके और मेरे हम सबके सांस लेने का कारण, जिंदा रहने का कारण, हम सबके शरीर छोड़ने का भी कारण कौन है, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और वो है कौन, सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा धैर्य धारण करें और अच्छे से समझें। क्या कहते हैं, सच्चिदानंद का रूप है। मुझे क्या लेना देना सच्चिदानंद से, हम सिर्फ सुन के चले जाएंगे, नहीं चलेगा। सत चित आनंद मतलब क्या है, सत मतलब सनातन, सत शब्द का अर्थ है सनातन, शाश्वत, नित्य वस्तु। वो है क्या है, वो बोलते हैं अजो नित्य शाश्वतो अयम ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक ऐसी वस्तु जो इन अष्ट तत्वों वाली प्रकृति को धारण करके रखा है, वो सद्वस्तु है। समझ में आता है? 5 तत्व है, पता है किसी का है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजें हैं। ये है स्थूल। फिर 3 चीजें ऐसे हैं जो कि सूक्ष्म है, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 तत्वों को जिस पराशक्ति ने धारण करके रखा उसको बोलते हैं सत। ये 8 तत्वों के साथ मिलकर ये शरीर का निर्माण होता है। आपका शरीर, मेरा शरीर, इन सब का शरीर जो है
इन्हीं 8 तत्वों से बना है। ये 8 तत्वों को चलाने वाला जो व्यक्ति, जिसके अंदर रहने से हमेशा जीने का इच्छा बना रहता है, उसको कहते हैं सत। समझ में आया? आत्मा वो है सत। और उसके बाद ये 8 तत्वों को धारण करके बैठा हुआ वो सद वस्तु अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, वही चिद। चिद मतलब ज्ञानमयी स्वरूप है। आप बताओ, इतने लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग विषय पे उनका रुचि हो सकता है, लेकिन मूर्ख कौन रहना चाहता है? बताओ, कोई भी एक है जो मूर्ख रहना चाहता? नहीं रहना चाहता। उसको बोलते हैं चिद। कौन है ऐसा जो कि दुखी रहना चाहता है? एक भी है भैया जो दुखी रहना चाहता है कि मुझे सुख अच्छा नहीं लगता, रोज बहुत सुखी हूं मैं, बहुत मेरा खातिरदारी होता है, मुझे थोड़ा दुख दीजिए। कौन बोलता है ऐसा? हाथ उठाइए कोई एक आध। कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, सब सुखी रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहते। आनंद को खोजते खोजते बीपी बढ़ जाता है, सुख को खोजते खोजते बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, नींद भी नहीं आता, गोलियां खाना पड़ता है। ऐसी कौन सा बिजली गिर गया तुम्हारे ऊपर क्योंकि मुझे आनंद चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा। आप समझ सकते कितनी परेशानियां है दुनिया में। मैं वो व्यक्ति हूं जो कि इन परेशानियों से बाहर हूं, लेकिन मुझे ये परेशानियां सता रहा है, पकड़ के रखा है। और वो व्यक्ति कौन है? सच्चिदानंद। और वो भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। उस सच्चिदानंद की घनीभूत मूर्ति। अगर सच्चिदानंद को सूर्य समझे, उस सूर्य से निकलने वाले अनंत किरणों के किसी एक किरण का एक कण हम लोग हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना। यहाँ पर हम पिछले बार आया था, कितने जोर से बोले। वो एनर्जी, वो जोश जिंदा रखना है, ठीक है? वृंदावन बिहारी लाल की। दया करके सब दिन ऐसे ही रहना, इसको समझना है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जो सच्चिदानंद रूप है, वही विश्वोत्पत्ति का कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। बाकी जितने भी हैं वो सब निमित्त हैं। और आपको ये बता दें, कोई भी भागवत को लीजिएगा, उन सब में यही सबसे पहला श्लोक है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का हेतु, कारण, निमित्त नहीं है। कारण अलग है, निमित्त अलग है, ये समझना। हम लोग निमित्त को कारण मानते और उसके बाद दुखी होते रहते। मान लो किसी से हमको दुख मिल रहा है, हमको किसी ने दुखी कर रखा है, मान लो हम बोलते फलाने ने मुझे दुखी कर रखा, नाक में दम कर रखा है, ठीक है? उसके अंदर इतनी क्षमता कहाँ है कि वो तुम्हारा नाक में दम करे? अपने नाक में खुद तुम ही दम कर लेते हो, लेकिन दिख वो रहा है। जैसे अभी जैसे सत्संग के बाद, भागवत जी के पाठ के बाद यहाँ पर प्रसाद दिया जाएगा। अब आपके आगे एक व्यक्ति खड़ा है जो बांटने वाले का दोस्त है।
बांटने वाले का दोस्त है। अब वो क्या करता है, वो पीछे से बोल रखा है लोग ज़्यादा है हिसाब से देना, वो थोड़ा थोड़ा करके डालता है। लेकिन जब दोस्त आया, 2 कड़छी तो डाल नहीं सकता क्योंकि हिसाब से देना है, एक ही को भर के डाल देता है। हाँ, कितना खुश है देखना। वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो डाल दिया है, अब जो पीछे खड़ा है वो देख रहा है अपना पता और बोलते यार इसने तो कम दिया, उसके पतल में तो ज़्यादा दे दिया, गिर गया। और वो बोल रहे कड़छी खराब है, वो बोलते कड़छी खराब है, दूसरे के पत्ते में कम गिरता है, फलाने के पत्ते में ज़्यादा गिरता है। अब आप बताइए कड़छी खराब है? वो क्या है वहाँ? बांटने वाले का, लेने वाले का आपस का जो कर्म है, जो संबंध है, वो उसके हाथ से कड़छी भर के चीज डुला दिया, चाहे वो खीर हो, दाल हो, सब्जी हो, जो कुछ भी हो, ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, कड़छी को दोष देने लगते हैं। ये संसार में वही होता है। मेरे और मेरे कर्मों के बीच में वो आदमी जो सामने खड़ा है, वो निमित्त बन के खड़ा है कर्म फल देने के लिए। वो जो कर्म मैंने किया वो फल मुझे देने के लिए निमित्त बन के वो व्यक्ति खड़ा है। हम अपनी कर्म फल नहीं देखते, अपने कर्मों को नहीं देखते, वो देने वाला निमित्त को देखते हैं और उसी को गालियां देते हैं, ऐसा। और दुखी रहते। वो बेचारा तुम्हारा जीवन में बीच में आया और या तो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम उसके जीवन से निकल जाओगे, एक दिन वो तुम्हारा जीवन से निकल जाएगा। समझ में आता है? उसके बाद कौन सा कर्म, कौन सा निमित्त, ऐसा। इसलिए यहां हमें समझना चाहिए, इस संसार का, इस जगत का उत्पत्ति स्थिति आदि का मूल कारण निमित्त नहीं, वो है श्री कृष्ण है। और क्या बोलते हैं? तापत्रय विनाशाय। वो कौन है? तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को खत्म करने वाले हैं। भागवत को सुनने के बाद जिंदगी में दुख नहीं रह सकता है, ये याद रखना। अगर हम दुखी हैं मतलब हमने कभी भागवत जी को श्रवण ही नहीं किया है, हमने कभी भागवत जी को प्रणाम ही नहीं किया है, ऐसा। क्या बोलते? तापत्रय विनाशाय। ताप 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के ताप हैं। एक होता है आदि दैविक ताप, एक होता है आदि भौतिक ताप, एक होता है आध्यात्मिक ताप। 3 प्रकार के तापों को पूरी तरह से विनाश करने वाला अगर कोई साधन है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति। इसलिए बोलते श्री कृष्णाय वयम नमः, हे नाथ आपकी जय जयकार हो। आदि दैविक ताप क्या है? आप देखना, ये चीजें समझना जरूरी है। कारण क्या है? हम लोग बोलते हैं वो अमीर है, वो खुश है, ये गरीब है, ये दुखी है। ये अमीर और गरीबी, सुंदर होना, कुरूप होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार हमारा खुद का लिखा हुआ भाग्य है। मैं अमीर हूं तो मैंने कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए हैं जिसके चलते आज मेरे जेब में
धन है। मैं गरीब हूं तो कुछ ना कुछ मैंने ऐसे किया जिसके चलते गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। मैं सुंदर हूं, कोई एक कारण है ऐसा। वास्तविकता में ये सब ताप के अंदर नहीं आ सकता। रिश्वत देना कितना कष्ट है, दूसरे को उसको लेना में उतना ही सुख है। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, जरूरी घर में कुछ दुर्घटना घट गया, अचानक आपको जाना पड़ गया, ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट नहीं है, जल्दीबाजी में ट्रेन में चढ़ गए, फिर भी पेनाल्टी मार देगा, दुख है। या फिर बोलेगा 1000-2000 देकर काम चला लो, वो भी दुख है, लेकिन उसको लेते हुए बहुत सुख है। तुम्हारे लिए जो दुख है दूसरों के लिए सुख है, तो वास्तविकता में वो ताप की संज्ञा में नहीं आता है। परेशानी ऐसी चीज है, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सबके लिए समान होगा। ये जितने भी आप देखना तापत्रय जो बताया जा रहा है, ये तापत्रय का कोई भी जाति से, धर्म से, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू हो जाता है। आपको लग सकता है भागवत हम हिंदुओं के लिए, नहीं, हर व्यक्ति के लिए। भागवत किसके लिए? हर व्यक्ति के लिए, वो कोई भी हो, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता भैया, याद रखना। चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, मरना कोई नहीं चाहता। दुखी रहना कोई नहीं चाहता, मूर्ख रहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सारे ही सच्चिदानंद है। और ऐसे ही त्रिताप भी है, दैविक ताप। सूर्य ये नहीं कहेगा ये हिंदू है, मैं हिंदुओं का देवता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें ताप नहीं दूंगा या उनको ज्यादा दे दूंगा जिससे कि उनको तकलीफ हो जाए, ऐसा नहीं है। सब समान रूप से चलता है। वृंदावन बिहारी लाल की, इसको समझना है, नहीं तो आज मैं, कल कोई और ले दे करके। भागवत पढ़ने में लोगों को तकलीफ होता है, गीता जी पढ़ने में तकलीफ होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 दिन पहले 23 तारीख को मोक्षदा एकादशी था। जानते हैं लोग मोक्षदा एकादशी? बहुत लोग नहीं जानते। एकादशी है और उसमें से भी वो बहुत विशेष एकादशी है। क्यों? उस दिन भगवान ने कृपा करके अर्जुन को आगे रख के भगवत गीता जी का उपदेश दिया था। जो भगवत गीता ग्रंथ हम लोग देखते हैं, उस भगवत गीता का उपदेश उस दिन भगवान ने हम लोगों को दिया। बताओ, दिल में हाथ रख के कितने लोगों को मालूम है गीता जयंती है? आज क्रिसमस है, कितने को मालूम है? सबको मालूम है। हाथ नहीं उठाते, थोड़ा सा बदमाशी है और कुछ नहीं। ऐसा गीता जयंती है, हमारे वैदिक उत्सव है, हमारे सनातन उत्सव है। उसके प्रति हम लोग उदासीन हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्रिसमस इत्यादि है, ये हमारे वैदिक सभ्यता का वस्तु है ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की, ये हमारी वैदिक सभ्यता का कोई त्योहार ही नहीं है। ऐसे फिर भी हम लोगों का उत्साह बना रहता है उस पर। इसलिए हमें समझना चाहिए।
आदि दैविक ताप क्या होता है? देवताओं के द्वारा मिलने वाले ताप। देवता कई प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी किसी देवता का अधिकार होता है वो हमें ये चीज़ें दे। उसका कारण क्या है? जिस संसार में हम लोग बैठे हैं, आप लोग आगे आ जाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जोर से आत्मा कांप जाना चाहिए, ठीक है, हल्का नहीं। हाँ, जैसे कथा के बीच में बात करते हुए कितना जोर से बोलते यहाँ तक आवाज आता है, ऐसे वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। तो इसलिए बताया त्रिताप क्या होता है।
देवताओं से मिलने वाला ताप, भूकंप, तूफान आ गया। अब जैसे मुंबई में मान लो समुद्र का स्तर बढ़ गया, कुछ जैसे पीछे चेन्नई में हुआ था, तो इधर से पानी अंदर आ जाता है। एक बार हुआ था ना, इधर मुंबई डूब गया, काफ़ी पानी हो गया था पूरा। और सिर्फ पानी बढ़ना समस्या नहीं, उसके बाद जो गटर में से जो चीज़ें निकल के पानी में तैरता है, खाने के लिए भी चाहिए तो उनके बीच में से जाना पड़ता है। वो बड़ा भयंकर स्थिति है। तो इसको बोलते हैं ताप, दैविक ताप। इससे एक किसी का पीछे नहीं छोड़ता है। गर्मी इतना है, एसी लगा सकते हो, लेकिन कब तक, कितना देर रहो, कमरे से निकलोगे फिर उसके बाद तकलीफ। सर्दी हो गया, एक अलग परेशानी, इसको बोलते दैविक ताप। फिर उसके बाद आदि भौतिक ताप। जिसको ये कथा पसंद नहीं आता है उसके लिए वो ताप ही है। वो परेशान रहता है कि कब टले, कब जाएं भाई, बुला लिया तो आ गए हैं, अभी क्या करें, मजबूरी है, ऐसे। और दूसरा जो अगल बगल के रहने वाले, मान लो किसी को पसंद नहीं, वो भी सोचेगा 7 दिन का मुसीबत आ गया सिर पे, वो भी ताप ही है उनके लिए। ये भौतिक ताप है, एक जीव के द्वारा दूसरे को मिलने वाला कष्ट। सास को बहू से ताप मिलता है, बहू को सास से मिलता है, भाभी को ननंद से मिलता है, भाई को भाई से मिलता है, अड़ोस को पड़ोस से मिलता है, रिश्तेदार को किसी ना किसी को, कोई ना कोई, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। इसको बोलते आदि भौतिक ताप। मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है, आप घर में सो गए, बड़ी मुश्किल से नींद आया, रात को 1 बजे नीचे आके कुत्ता भौंकना शुरू कर दी जोर जोर से, नींद खुल गया, वो भी ताप। मच्छर घुस गया घर में, काट रहा है, ये भी ताप। इसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। एक प्राणी से दूसरे प्राणी को मिलने वाला कष्ट। बताइए कौन बचा इस ऐसे, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और तीसरा आध्यात्मिक ताप, अपने ही शरीर और अपने मन के द्वारा मिलने वाला ताप। ऐसा शरीर बीमार है, परेशान बैठे, मन खराब है, परेशान बैठे, क्या करें। ये तीनों ही तरह के तापों को आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई और नहीं काट सकता भैया, ये याद रखना। तापत्रय विनाशाय, ये त्रितापों को विनाश करने वाला, खत्म करने वाला अगर कोई है, वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। ऐसे कौन बोला है? श्रीमद् भागवत। मैं इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, तुम्हारी मान्यता आधार नहीं है, शास्त्र की वाणी है। तुम किसी को भी मानो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कृपा जिसके ऊपर हुआ है उसी के जीवन के त्रिताप नाश होते हैं और वही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। आप देखेंगे, अब भागवत में यही है। ये 18,000 श्लोक 12 स्कंद के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे आचार्य बतलाते हैं, पहले 9 स्कंद जो है वो पात्रता का निर्माण करने के लिए। आज जैसे पंडित जी ने कहा, हमारे अंदर की जैसे मल साफ करने की बात, ये जो 9 स्कंद है भागवत जी का, वो हमारे चित्त में भरा हुआ गंदगी को साफ करने के लिए है, ऐसे हमारे आचार्य कहते। फिर उसके बाद 10वां स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाएं, वो अमृत है, उस साफ किया गया बर्तन में डालने के लिए।
मतलब हमारे हृदय में डालने के। फिर 11वां और 12वां स्कंद जो है वो उसके ऊपर ढक्कन है। जो वस्तु आपने रखा उसमें कुछ खोट ना आ जाए, धूल मिट्टी ना गिर जाए, उस पात्र के ऊपर आवरण, वो 11वां और 12वां स्कंद है। ऐसे टोटल 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में व्याप्त है श्रीमद् भागवत महापुराण। लगातार भी बोलते गए सुबह से शाम तक, सिर्फ बोलते गए तो भी भैया 7 दिन कम पड़ जाता है। मालूम है, हम 3 घंटा ही बैठ सकते मुश्किल से, वो भी लगातार सुन भी नहीं सकते, उसमें भी कीर्तन चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसा तो कहाँ भागवत जी का कथा होगा ऐसा। लेकिन भागवत के महत्व में बताया, उसकी महिमा में, कि पूरी भागवत को आप छोड़ दीजिए, भागवत के 18,000 श्लोकों में से कोई एक श्लोक का आधा हिस्सा भी, समझना इस बात को, हमारा बीवी बच्चा नहीं है कि हमको कुछ इकट्ठा करके ले जाके उनके लिए रखना है कि हम मनोरंजन करेंगे। हम सब छोड़ के बैठे, इसीलिए बोल रहा, ध्यान से समझना। श्रीमद् भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक है। उन 18,000 श्लोकों में से कोई एक श्लोक का आधा हिस्सा का, अगर कोई आधा हिस्सा भी अपने जीवन में उतार ले भैया, उसके लिए विमान आ जाएगा। ऐसा आधा का आधा, कल्पना कर सकते हैं आप? आपको भगवान की पूरी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनके चरण पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनके चरणों के अंदर उस सुंदर से 5 जो उंगलियां हैं, उनमें से सबसे छोटी उंगली के जो नाखून है, उसका किसी कण को भी अगर आप पकड़ लेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा भैया। ये है भागवत की विशेषता, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इसको समझना हो। ये पहला ही श्लोक उसकी महिमा का हम लोग जिस पे थोड़ा सा विचार करने का कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है? तापत्रय विनाशाय। तुम अगर भागवत के शरण में हो तो इधर उधर तुम्हें भागने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाओगे? भागवत के चरण में बैठे हो, वो भागवत ही तुम्हारा ताप हरण कर लेगा। और आप अब देखेंगे श्रीमद् भागवत जी को महिमा में भी और पूरे भागवत में भी ताप को ही हरण किया। ताप भी अलग अलग प्रकार का होता है, कष्ट जो है अलग अलग तरह का होता है। अब सबसे पहले आता है भक्ति महारानी का कष्ट। अब ये 7 दिन हम इन पे ही विचार करेंगे कि किस प्रकार से कष्ट का अनुभव होता है, वो कष्ट से निवारण पाने के लिए क्या साधन किया जाता है, बस। और भागवत हमें क्या प्रदान करता है? सिर्फ एक होता है आदमी रो रहा है, वृंदावन बिहारी लाल की, एक आदमी रो रहा है, आपने जाके उसका आंसू पोंछा, अब रो नहीं रहा, लेकिन उदास बैठा है, खुश नहीं है। रो नहीं रहा लेकिन खुश नहीं है, हंस नहीं रहा, आनंद में नहीं है। तो आप क्या करते हो? एक व्यक्ति आता है,
उसका न केवल आंसू पोंछता है, उसके जीवन में खुशियां भर देता है। इतना खुशी भरता है, इतना आनंद भरता है कि वो अपना सारे दुख को भूल जाता है। श्रीमद् भागवत जी हमारे साथ वही करती है। हम लोग इस संसार के दुखों से दुखी हैं। राग द्वेष मान अपमान सुख दुख द्वंद्व में फंसे हुए हैं। दिन रात लाभ हानि जय पराजय ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह कई सारी चीजों में फंसे हुए हैं। और द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति जो जूझता है, ओ हो बड़ा भयंकर स्थिति है। ऐसे चलूं वैसे चलूं, इधर चलूं उधर चलूं, इसको अपनाऊं उसको अपनाऊं, इसके साथ रहूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, उसके साथ रहूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। और ये मुसीबत हमारा पीछे भी नहीं छोड़ता है। दूसरे का तो छोड़ दो, साधु क्या होता है? सभी से प्रेम करता है। साधु का जीवन ही ऐसा है, सबसे प्रेम करना। लेकिन वो प्रेम की अभिव्यक्ति साधु के पास आए हुए व्यक्ति के अनुसार होता है। कोई थोड़ा नजदीक आता है, थोड़ा दूर रहता है। तो नजदीक आए हुए व्यक्ति के प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति अलग तरह से होता है। दूर रहने वाले के प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति अलग तरीका से होता है। ले उससे तो ज़्यादा प्यार करते, हमसे तो करते ही नहीं। क्या उससे प्रॉपर्टी लेना है, या तुमसे कोई जन्मजात दुश्मनी है? बुद्धि ऐसी है। और जो हमें ही बोल सकता है, हम अनुमान लगाता है कि दुनिया में कितना बड़ा कलेश होता होगा इस चीज को लेके। कहने का मतलब द्वंद्व में फंसा रहने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता बाबा। उसका जीवन नरक है। तो इसीलिए यहां हमें समझना होगा। क्या बोलते हैं? भक्ति महारानी के कष्ट जो सबसे पहले उसमें दिखलाई पड़ता है, उनको भी कष्ट है। क्यों? क्योंकि मूर्ख लोग समाज में बहुत ज्यादा हो गया। जिसको मैंने माना वही मेरे लिए परमात्मा है, उसी की भक्ति मेरे लिए सबसे ऊपर। अब देखो ना, कई जगह पे रजनीकांत का मंदिर बनाया, तेंदुलकर का मंदिर बनाया, कहीं अमिताभ बच्चन का बनाया। पागल हो गए कि नहीं? और क्या है? ये सब लोगों को देख के भक्ति महारानी को भी डिप्रेशन हो जाए। ऐसा अरे भाई, भक्ति मतलब क्या है? कोई बता सकता आप में भक्ति की परिभाषा? मंदिर में जाते हैं जी, धूप करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, यही भक्ति है। लेकिन नहीं, भक्ति की ये परिभाषा ही नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इसको भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपनी कौन सी उपाधि को छोड़ के बैठे हैं बताइए? कोई शर्मा है तो कोई वर्मा है तो कोई गुप्ता है तो कोई अग्रवाल है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। बैठे हुए हम सब भगवान के दास हैं। ऐसे कितने लोग सोच के बैठे हैं यहाँ पे। जो लोगों ने सच में ऐसा सोच के बैठा, उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसा जो सच में ये सोच के बैठा है कि हम प्रभु के दास है, कि मैं कोई गुप्ता वुप्ता नहीं हूँ, मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं हूँ, वो लोग साधारण नहीं है, वो धन्य हैं वो लोग। लेकिन अक्सर बैठा हुआ व्यक्ति इसी भाव को अंदर रख के बैठता है। मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, यहाँ तक की उपाधि को भी
काटने के लिए बोला जा रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा ये सब उपाधियां है। भक्ति क्या है? जब प्रभु के दरबार में आप लोग आओगे, भागवत जी के सामने आप आके बैठे हो, सबसे पहले ये भूल जाना होगा कि मैं ये सब कुछ हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे प्रभु के, मेरे गोविंद के चरणों के दासों के दास के अतिरिक्त और कुछ मैं हूँ ही नहीं। ऐसा इसलिए बोलते सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, पूरी तरह से अपने आप को हर प्रकार की उपाधि से काट देना होगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, यहाँ तक कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, ये सोचना भी गलत है। तुम ना तो औरत हो ना आदमी हो। आज इस शरीर में हो तो तुम आज ये हो, कल दूसरे शरीर में हो तो तुम कुछ और ही हो जाओगे। ना तो तुम मनुष्य हो ना पशु हो। कौन हो तुम? आत्मा। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार से पहने हुए कपड़े फट जाने से इस कपड़े को हम छोड़कर नए कपड़े ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तित हो रहा है। और परिवर्तित होते होते अब ये प्रयोग के लिए लायक जब नहीं रहता, उस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। भैया, ऐसी जो आत्मा परिवर्तनशील शरीर में जो बैठा हुआ है, उसका जेंडर क्या है, उसका लिंग क्या है? वो स्त्री है, पुरुष है? दोनों ही नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, जो अपने आप को आदमी औरत समझ करके भी आना, वो भी बुद्धिमानी नहीं है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, और हर तरह के मल से रहित, निर्मलम। मल क्या है? मल क्या है? कोई जानता है? वो जी बाथरूम में जो हम सुबह छोड़ के आते हैं वो मल है ना, वो मल नहीं है। मल जो हमने हमारे हृदय के ऊपर लगा रखा है वो मल है। क्या है वो? धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा, कामना। ये मल है कि मेरा फायदा कैसे हो जाए। इस फायदे को खोजने की चक्कर में अपने आप को भूल जा रहे हैं। उस भूलपन ही वास्तविकता में मल है। समझ में आता है? भगवान के दरबार में आकर उनको बोलना कि मेरा काम बना दो, मेरा ये बना दो, मेरा वो बना दो, और उसके बाद उनसे ये भी नहीं पूछना। मांगो भगवान से, कोई गलत नहीं, और किससे मांगे, लेकिन कभी भूल से भी एक बार उनसे ये पूछा कि गोविंद, आप हम सबकी इच्छाओं को पूरा करते करते पूरा दिन थक जाते होंगे, आपको विश्राम मिलता है? दिल में हाथ रख के पूछिए, बताइए, एक व्यक्ति ने भी आगे जाके बोला हो ऐसे? क्योंकि वो हमारा इच्छा पूरा करने वाला मशीन से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई कहेगा ना, कृष्ण के पास जाने से इच्छा नहीं पूरा होगा, तुम साईं बाबा के पास चले जाओ, मुंह उठा के हम पहुंच जाएंगे शिरडी। कोई बोलेगा नहीं, तुम जो है अजमेर चले जाओ, उस दरगाह में, वहाँ चले जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं, तुम जो है उधर चले जाओ, तो वहाँ चले जाएंगे। यहाँ तक कि कई लोग उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए सूलियां घुसाते हैं, जैसे इधर से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं। अरे भैया, कौन सी माँ कह रही है अपने बच्चे को तुम सूलियां घुसा घुसा के इधर से उधर से, हाँ, तुम मेरे आगे आओ तो मैं तुम्हारी कामना पूरा करूंगी? ये कौन सी साधना है? आग उधर से बिछा के उसके ऊपर जो चलते हैं लोग,
कई लोगों को बहुत मनोरंजन भी लगता ही है। अरे ये कौन सी साधना है, कौन सी माँ कह रही कि तुम आग बिछा के उसके ऊपर चलने से मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होऊंगा। माँ बोल सकती है? आप लोग बताइए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, जो माँ सभी प्राणियों के लिए माँ बन के बैठी है। ऐसा तो हम लोग उठपटांग काम करते, इसीलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। शास्त्र बोलते ये भक्ति है ही नहीं है। तो भक्ति महारानी दुखी नहीं होगी। सिर्फ ये सुनने से नहीं होगा कि द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, उधर गई थी, उत्कल गई थी, फिर मध्य प्रदेश गई थी, गुजरात गई थी, वृंदावन आके दुखी हो गई, एक कहानी। लेकिन भक्ति महारानी का स्वरूप को समझे, ऐसा उनके भावों को समझे। तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे नास्तिक होते हैं, सब अधार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं, मंदिर में आते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में भक्ति कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए भक्ति महारानी दुखी बैठी है, दुखी बैठी है। क्या बोलते हैं? निर्मलम मल रहित होना, जहां पर तुम कुछ भी चाहते हो, प्रभु से प्रेम करने का इच्छा भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, जिससे तुम अगर किसी से कुछ भी लेते हैं इस जगत में, उसको धन्यवाद कहते हैं। उनको पूछते हैं आप कैसे हैं, कुछ पानी वगैरह लेंगे, आपने मेरे पे बहुत उपकार किया है, आप क्या किस प्रकार से आपकी सेवा करूं, बोलते कि नहीं बोलते? ये मैनर्स है। वो बेसिक मैनर्स भी लोगों को भगवान के प्रति नहीं रहा है। इसीलिए भक्ति महारानी दुखी है, तब भी दुखी है, आज भी दुखी है। बोलो हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। कहाँ से भक्त है? कौन सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया भक्त का? इसलिए बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, निर्मल होकर के इस भाव से कि प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका। और क्या करना है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन मतलब है इंद्रिय। हम सबके हाथ, पांव, नाक, कान, त्वचा, ये सारे जितने हमारे इंद्रिय है, और हमारा मन पूरा 11 इंद्रिय होते हैं। समझ में आता है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। साइंस भी मानता है ना, 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को विज्ञान भी मानता ही है। ये 10 इंद्रियों से और इन सब का जो ऊपर बैठा हुआ जिसको मन कहते हैं, ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में मन को, एकादश इंद्रियों को क्या बोलते हैं? ऋषिकेन। और क्या करना चाहिए? ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये राधा कृष्ण जो वहां पर बैठे हुए उनके लिए बोल रहे हैं ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी, हमारे मन के स्वामी भगवान है। हमने जब मन के आसन से गोविंद को हटाकर संसार को बिठाया, तब से हमारा जिंदगी में केवल कलेश ही रह गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे जिंदगी में तब से कलेश ही रह गया और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मन का स्वामी तो गोविंद है। इसीलिए बोलते ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हम क्या करते हैं? किसी को लगा देते हैं, तू साफ कर दे,
हम क्या करते हैं, किसी को लगा देते हैं, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। लेकिन स्वयं चलकर, खुद चलकर कितना करते हैं वो भगवान देखते हैं। उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति उच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति महारानी क्यों दुखी होती है? भक्ति माता का 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान, दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। जब भक्ति महारानी देखती है भक्ति के अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन वहाँ ना ज्ञान है, वहाँ ना वैराग्य है, जिस कारण भक्ति महारानी दुखी होती है। जब वो वृंदावन पहुंची, वो क्या देखती है? भक्ति महारानी तो जवान ही है, लेकिन उनके दोनों ही बच्चे बूढ़े हो गए हैं, कांप रहे हैं, ऐसे उठ ही नहीं पा रहे। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये इस कारण से भक्ति तो जवान है, लेकिन हमारी भक्ति सही मायने में भक्ति नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ज्ञान भी नहीं है, हमारे अंदर वैराग्य भी नहीं है। ज्ञान क्या है? भगवान के साथ संबंध होना। ज्ञान क्या है? ये गोविंद मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, मैं इनका सेवक हूं, ये ज्ञान है। समझ में आता है ज्ञान क्या है? मतलब भगवान के पास आने के बाद मैं और कोई नहीं हूं, मैं केवल प्रभु का दास हूं, यही ज्ञान है। जिसको ये बात समझ में आ गया कि मैं भगवान का दास हूं, उससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा ज्ञानी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान का जहां पर अभाव है, वहां पर केवल दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं। ऐसा, क्योंकि मैं जब अपने आप को प्रभु का दास नहीं मानता, तो दुनिया का मैं अपने आप को बॉस मानता हूं। मैं तो घर का मालिक हूं, मेरे ऊपर घर निर्भर है, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसे करने पड़ते हैं। उसको बोलो 5 मिनट बैठ के शांति से सोच, तुम घर का मालिक है, तो मालूम पड़ता कि नहीं, मैं ही घर का नौकर हूँ। सुबह जाता है, ट्रैफिक में धक्के खा खा के ऑफिस में, है ना, सुबह निकलना पड़ता। कितना दूर ऑफिस है बाबा? बहुत दूर है ना, धक्के खा के जाना पड़ता है। फिर उसके बाद थक हार के ऑफिस पहुंचने के बाद हमारा एक है, जाने में 2 घंटा लगता है, आने में 2 घंटा लगता है, कमर सीधा हो जाता है बेचारों का, क्या करें। ऐसे बहुत लोग हैं। और तो और इधर से पुणे जा रहे हैं लोग, पुणे से वापस आ रहे हैं। कितना मेहनत लगता है हर दिन जाना, हर दिन आना, 2-2, 3-3 घंटा। तुम किसका मालिक हो भैया? फिर उसके बाद ऑफिस में तुम्हारा एक बॉस रहता है, उसका एक बॉस रहता है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। इतने सारे बॉसों के नीचे तुम एक नौकर है। तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनको देख के खुश होता है कि ये मैं इनका बॉस हूं, बस और कुछ नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको भगवान का मैं दास हूं ये ज्ञान नहीं है, उनका जीवन ऐसा ही रहेगा। चाहे भागवत सुन लो, कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो। और अगर ढंग से किसी ने भागवत सुन लिया है, उसके अकल खुल जाता है, उसको जीवन में दुख नहीं रहता, वो बड़ा आनंद में रहता है। आप देखना पूरे भागवत में ऐसे ही वृत्तांत भरे हुए हैं। एक हमारा
भक्त है, बेचारा 50,000 का इंस्टॉलमेंट पे घर ले लिया, उसका महीने का तनख्वाह 1 लाख है और बाकी 50,000 में घर चलाना पड़ता है, बच्चे का भी, माता पिता का, अपना, गाड़ी का, दुनिया भर का। 50,000 घर के किस्त में चला जाता है। बोलता है महीने के बाद कुछ बचता नहीं है, और अगर एक दिन भी नौकरी पे नहीं गया तो उस दिन का तनख्वाह भी कट जाता है और गालियां अलग से पड़ता। बोलते गालियां भी देते तो चुपचाप सुन के हंस के उठना पड़ता है। तो फिर किसका बॉस है तुम, किसका मालिक है? ऐसा सूरदास जी महाराज कहते हैं, हरिजन छाड़ी हरिविमुखन की निस दिन करत गुलामी। मैं हरिजनों को छोड़कर, प्रभु के जनों को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, जितने भी भगवान से विमुख लोग हैं, बेकार के लोग, उनका गुलाम बन करके डोल रहा हूं। इतनी दयनीय स्थिति है, इसलिए वो बता रहे हैं वहां पर ज्ञान क्या है इस विषम परिस्थिति में, जहां चारों तरफ से केवल क्लेश ही क्लेश है। उसके बीच में इस बात का समझ में आ जाना कि मेरा केवल मेरे नाथ, मेरे गोविंद है और कोई भी नहीं। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है? हर चीज के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति से अपने आप को निवृत्त करना। हमारा घड़ी में आसक्ति है, हमारा खिलौने में आसक्ति है, हमारा खाने में आसक्ति है, हमारा कपड़े में आसक्ति है, हर चीज में हमारी आसक्ति है। ऐसा जब माँ के गर्भ से निकल के आया था, क्या था मेरे पास, और तो और जब मैं ये छोड़ करके जाऊंगा क्या होगा मेरे पास। एक संत कहते, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जो चीज हमारे साथ जाएगा, उस जाने वाली चीज के प्रति हमारे आसक्ति का अभाव, वही वैराग्य का अभाव है। धर्मस्तव अनुगच्छति, जो धर्म तुमने अपने जीवन में किया, जो भक्ति, जो साधन को तुमने अपने जीवन में किया, वही तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं तो जो मर्जी कमा लो, वो सब यही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा भैया। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के अभाव में, ज्ञान और वैराग्य के दुर्बल होने में भक्ति महारानी दुखी है। जिसके जीवन में भक्ति मैया दुखी रहती है, वो व्यक्ति जितना भी नारियल फोड़ ले, जितना भी धूप दीप घुमा ले, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकता। कई लोग बोलते हैं, महाराज हम तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे कभी लाभ होता नहीं है। क्यों होगा? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत, न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। इसको तुम भूल कैसे गया भैया? जिस क्रम से, जिस विधि से मैया की सेवा करना होता है, उस विधि को तुम छोड़कर अपने मनमर्जी करोगे तो कहाँ से लाभ होगा? न सिद्धि मवाप्नोति। जो काम तुमने उठाया वो काम सफल होगा ही नहीं। लिख लो, आप चाहे पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, मोती पहन लो, पन्ना पहन लो, कुछ भी पहन लो, त्रिवेणी में जाके पूजा करा लो, कहीं भी जाके पूजा करा लो, जो मर्जी करा लो, भगवान का शरण में नहीं गए तो तुम्हारा, मेरा, किसी का भी मंगल नहीं होगा। आप मेरे बातों को ध्यान से लेना, मैं कभी भी इन चीज़ों का विरोध नहीं करता, शास्त्र का ही हिस्सा है वो भी। आप ये ना सोचे मैं बोलो पूजा पाठ मत करो, करना है,
लेकिन मैं इन सब के बीच में गोविंद नाम की जो महिमा है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आप बोलोगी महात्मा ने बोला कि ये सब करके कोई लाभ नहीं है, वो फिर आप लोगों का दौर्भाग्य होगा। वो शास्त्र में जो जो करने के लिए बताया उनको करना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ में मुख्य रूप से प्रभु के शरण में जाना चाहिए। ऐसा जो मर्जी कर, भगवान के शरण में जाना जरूरी है, उनका नाम का आश्रय लेना जरूरी है। अब आप देखो, भक्ति महारानी जब दुखी हो गई, वहाँ कौन आया था? नारद गोस्वामी आए थे। घूमते घूमते नारद जी जब वृंदावन में पहुँचे, बड़ी सुंदर रूप से भक्ति महारानी वहाँ पर बैठी हुई है, उनकी सेवा चल रहा है, लेकिन वो दुखी है। उनके गोद में दो वृद्ध व्यक्ति सर रख के लेटे हुए रो रहे हैं, और उन दोनों को सहलाती हुई मैया भी रो रही है। रोती हुई मैया के पास जाके नारद गोस्वामी प्रणाम करके पूछते हैं कि मैया आप है कौन, ये क्या परिस्थिति है? जब उन्होंने विवरण दिया कि नारद मैं ही भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, यहाँ आए, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे पुत्र, इनका हाल देखो, ज्ञान कमज़ोर है, दुबला है, वृद्ध हो गया है, वैराग्य भी ऐसा हो गया है, क्या करें? आप चिंता ना करें मैया, आपकी कष्ट का निवारण का उपाय मैं करूँगा, बोल के वो जब जाते हैं बद्रिकाश्रम की ओर, वहाँ उनका मिलन होता है सनत कुमारों से। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र उम्र से कई हजारों साल के हैं, लेकिन देखने में 5 साल के छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, बिल्कुल 5 साल के छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, लेकिन इनका उम्र कोई कह नहीं सकता है। उनके पास जाके नारद जी प्रणाम करके उन्हें कहते हैं कि महाराज, भक्ति महारानी इस प्रकार से कष्ट में है, इसका निवारण के लिए कृपया कोई उपाय बतलाइए। तो सनत कुमार बोलते चिंता ना करो, उनको हरिद्वार लेकर के आओ। नारद गोस्वामी वृंदावन से उनको हरिद्वार लेके आते हैं। ये बद्रिकाश्रम से हरिद्वार के पास आते हैं, लगभग बीच का इलाका है वो। हरिद्वार से वृंदावन जितना दूर है, हरिद्वार से बद्रीनाथ उतना ही दूर है लगभग। वहाँ पर भक्ति महारानी को बिठाकर सनत कुमारों ने जो काम किया वो क्या है? भगवान का नाम का कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया। वहाँ पर भागवत जी का कथा का वर्णन वहाँ पर किया। भागवत क्या है? भागवत भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रेममयी कीर्तन। भागवत है क्या? उसमें भगवान का नाम के बारे में बताया, भगवान के रूप के बारे में बताया, भगवान के गुणों के बारे में बताया, उनके दिव्य लीलाओं के बारे में बताया। उनका कीर्तन वही भागवत है। और क्या है? और वो भी कैसे कीर्तन? प्रेममयी कीर्तन, जिस कीर्तन के अंदर किसी भी प्रकार की कामना ही नहीं है। भगवान वही प्रार्थना को सुनते हैं, ये याद रहे। गंदगी रखकर अंदर एक बाहर एक रख के भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं भोला बनकर, वो भगवान नहीं सुनते उसको, क्योंकि वो आपके भी मेरे भी हम सबके अंदर क्या चल रहा है उसको अच्छे से जानते हैं।
आप दुनिया के व्यक्ति को ठग सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को कोई भी व्यक्ति नहीं ठग सकता है। अगर कोई सोचेगा मैं भगवान के आंखों के ऊपर धूल झोंक सकता हूँ, तो वो बहुत भाग्यहीन व्यक्ति है। वो सब देख लेते हैं। विश्वम व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्र व्याप्त, कण कण में बैठा हुआ देख रहे हैं हम सबको। उनको कौन धोखा दे सकता है? ऐसे जो भगवान हैं, उनका अंदर और बाहर से एक होकर प्रेम से पुकारने की जो कला है, वो सिखाती है श्रीमद् भागवत। इसीलिए वहां पर सनत कुमारों ने प्रभु का महिमा को कीर्तन किया। जैसे ही भगवान की महिमा को कीर्तन किया, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो गए। उनका दुख निवारण हो गया, उनका दुख चला गया। और वो क्या करते हैं? गोविंद के नाम के कीर्तन में उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ज्ञान की चरमावधि गोविंद के पदारविंद के साथ अपने संबंध की अनुभूति है और कुछ नहीं। अगर तुमने कृष्ण को ना जाना तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, और अगर कृष्ण को जान लिया कुछ और जानना बाकी नहीं है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। जिनको जान लेने पर आपने सब कुछ जान लिया है, ऐसे परम ज्ञान तत्व है श्री कृष्ण। उसके बाद आत्मा आनंद से हिलोरे उठता है और वो नाचते नाचते गाता है, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैराग्य भी बड़ा अद्भुत है। वैराग्य मतलब क्या है? अक्सर लोग समझते हैं विगत राग ही वैराग्य है, राग विहीन होना। नहीं भैया, वैराग्य की बड़ी अद्भुत महिमा। वैरागी होना
बहुत सौभाग्य की बात है। वैराग्य मतलब क्या है? विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो विराजमान है, उनके प्रति अनुराग नहीं, विशिष्ट रूप से अनुराग है। मतलब उनसे प्यार नहीं है, बहुत अद्भुत रूप से, बहुत विशेष रूप से उनसे लगाव है। एक पल के लिए मैं अपने सभी स्वजनों को छोड़ दूं, लेकिन हे गोविंद, आपके बिना श्वास भी कैसा लूं। हे गोविंद, आपके बिना श्वास को भी कैसे लूं। ऐसी परिस्थिति जब अपने हृदय की हो जाती है तो वही वैरागी हो जाता है भैया। हे नाथ नारायण हल्का नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए एनर्जी। वैराग्य एक दिन में तो आएगा नहीं, कम से कम एक उम्मीद तो हो सकता है कि ऐसी वैराग्य हम में आए, हमारे कारण भक्ति मैया दुखी ना हो। पहली बात, जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, उसका तो जिंदगी बर्बाद है। वो चाहे जितना भी अकड़ के बोले मैं भगवान नहीं मानता, वो बोल सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका जिंदगी बर्बाद है। बचा क्या उसमें? और वो भी कपटी है। तुम भगवान को नहीं मानते हो और चीजें तो मानते हो, वो कहां से आया? उसका जो आधार है वो कहां से आया? उसका आधार कहां से आया? पीछे 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 जाने का कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान उसको मिलेगा जहां वो उस परम तत्व के साथ टकराएगा ही। इसलिए भगवान को नहीं मानना वो उसका दौर्भाग्य है, क्या कर सकते। और जो मानने वाले भी जो महान भाव है, जो ढंग से नहीं मानते हैं, वो लोग भी इतना सुखी नहीं रह सकते। लेकिन जो समझदार है वो कम से कम कामना तो कर सकते, मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रभु से प्रेम करना चाह रहा हूँ। भागवत जी जो मुझे प्रेम दान कर रही है, उस प्रेम को पाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर देखना उसके जीवन में कितना आनंद होता है। अविनाशी वस्तु विनाश पदार्थों के पीछे भागेगा तो वो सुखी नहीं होगा। समझ में आया? अविनाशी वस्तु विनाश पदार्थों के पीछे, जो सत वस्तु है वो असत वस्तुओं के पीछे भागेगा तो वो सुखी नहीं रहेगा। और सद्वस्तु कौन है? आत्मा। अविनाशी कौन है? आत्मा। आत्मा का विनाश नहीं है, और वो ये विनाशकारी वस्तु जगत के पीछे भागता है तो उसके जीवन में भक्ति कहाँ, उसके जीवन में ज्ञान कहाँ, वैराग्य कहाँ? भक्ति तो आत्मा का प्राण है। आप ये ना समझे भक्ति महारानी कोई थर्ड पर्सन है।
भक्ति महारानी आत्मा की वृत्ति है। और आत्मा कौन है? भगवान का दास है। भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, हे कौंती, ये जितने भी योनि तुम देख रहे हो उन सबका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूं। अहम बीज प्रदपिता, भगवत गीता पढ़ लीजिए। आप बोल सकते मेरा पिता ये है, मेरा दादा वो है, मेरा वो ये, मेरा ये वो है। जिसका भी पता नहीं होता है उनसे पूछो तुम्हारा गोत्र क्या, वो बोलेगा कश्यप। वो कश्यप ऋषि कहां से आया? कश्यप कहां से आए? और आगे आगे जाओ, ब्रह्मा कहां से आए? भगवान के नाभि कमल से निकल के आए हैं। सबका पिता कौन है? भगवान खुद है। तुम मत मानो, जो नहीं मानता वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है दिमाग का, लेकिन शास्त्र यही बोलता है हम सबका पिता तो गोविंद है। इसलिए गोविंद से अगर तुम अनुराग ना पैदा कर सको, उस गोविंद की सेवा करने की वृत्ति को भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति दुखी है मतलब ये नहीं कोई थर्ड पर्सन दुखी है, तुम खुद दुखी हो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा की वृत्ति ही भक्ति है। हमारे शास्त्र बतलाते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जो जीवात्माएं हैं ये सब अपने रियल नेचर से गोविंद के दास है। फिर कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाशम कहां से आए? भगवान की अनंत शक्तियों में से उनकी तटस्था शक्ति के बीच में से उसके अंश के रूप में हम लोग निकल के आए। इसीलिए भगवान जैसे गुणों को लेके आए, हम सच्चिदानंद है और साथ में स्वतंत्र भी है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, उनके अंश जीव भी स्वतंत्र है। लेकिन वो भगवान है, उनको अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किस प्रकार से कहां कैसे करना है पूर्ण ज्ञान है, लेकिन हमारा अपनी स्वतंत्रता को यूज करने का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस कारण से हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया। वो मुसीबत का नाम है संसार। अविनाशी वस्तु का ज्ञान तो अविनाशी ज्ञान ही हो सकता है, विनाशकारी वस्तु उसका ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा अगर परमात्मा के संबंध में जानेगा तो सुखी रहेगा। आत्मा अगर परमात्मा के विषय में जानकारी रखता है तो सुखी रहेगा, क्योंकि आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। लेकिन अविनाशी आत्मा इस जगत से संबंधित जानकारी को रख के डोलेगा तो वो कैसे सुखी रहेगा? इसीलिए भक्ति महारानी दुखी है कि भाई तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम कर क्या रहे हो? मान लो आप कोई बेवकूफों वाले हरकत करते हैं, आप दुखी हो या ना हो, वो हरकत करके आपकी माँ जरूर दुखी होगी, नहीं होगी? वो बोलेगी मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, मेरी बेटी अच्छी कर रही है, कोई नहीं बोलेगा, वो तो दुखी हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति महारानी है, वो हमारी माँ है जो आत्मा को अपने पिता उस परमात्मा के साथ मिलाती है। उसका दुख निवारण तभी होता है जब हम गोविंद का महिमा को कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं। आप देख लो भागवत जी दुख निवारण किया कि नहीं किया? उसके बाद भागवत में और कहानियां आते हैं इस प्रकार से, चरित्र कहानी, ऐसे बोल रहा हूँ, कहानी नहीं बोलते उनको, वो चरित्र होता है, भक्त चरित्र होता है, महापुरुषों का चरित्र है वो, जो एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है।
उसमें से आता है गोकर्ण के बारे में। बहुत लोग जानते हैं ना धुंधकारी की कहानी। कितने लोग जानते हैं धुंधकारी भैया के बारे में? बहुत कम जानते हैं। बड़ी विडंबना है। ये धुंधकारी नाम का जो व्यक्ति है, उसके साथ भी हमारा संबंध है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहे हैं, जिनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। तो वो बड़े दुखी हैं कि संतान नहीं है तो पुरुषार्थ कहाँ। इसीलिए वो आत्महत्या करना चाहते थे। तो एक महापुरुष ने उनसे कहा कि देखो, मैं वो पूरी कहानी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो एक महापुरुष उनसे कहते कि देखो, ऐसे करना पाप है। वो बोलते, महाराज आप अगर चाहते हो कि मैं आत्महत्या ना करूं तो मुझे संतान चाहिए। उन्होंने बहुत समझाने का कोशिश किया, नहीं माना। तो बोलते ठीक है, तुम आत्महत्या नहीं करना, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें संतान हो जाएगा। ठीक है जी। वो बड़ी खुशी से लाके पत्नी को वो फल दे दिया और बोला खा लो इसको, तुम्हारा संतान होगा। वो खाने को तैयार नहीं। क्यों? जैसे ही गर्भ धारण करेगी माता, शरीर फूल जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं। अब माताओं को सबको अच्छे से पता है कि कितना आसान नहीं है माँ बनना, बड़ा कठिन है। बच्चे मूर्ख लोग हैं, समझते नहीं है माँ की महिमा को। माँ बनना आसान नहीं। कितने भी जन्म बीत जाए, माँ का कोई भी ऋण शोध नहीं कर सकता। माँ धन्य है जो जन्म देती है बच्चे को। और ये ऐसी माँ है, ये जन्म देना नहीं चाहती कि भाई मेरी सुंदरता खराब हो जाएगा, मैं कुरूप हो जाऊंगी। इसीलिए पति को क्या करें, सीधा उठाया फल को गाय को दे दिया। गोमाता ने उस फल को खा लिया और ये रोज पति को बतलाती है, ये रोज पति को बतलाती है कि मैं अब गर्भ धारण कर चुकी हूँ, इतने महीने की है, उतने महीने की है करके। ठीक है। और पीछे से अपनी बहन से बोल देती है, तुम्हारा जो संतान होगा वो मुझे दे देना। और ठीक है। कैसी बुद्धि है। अभी समय के साथ गोमाता ने प्रसव किया, क्योंकि महाजनों का प्रसाद, सत्पुरुषों का आशीर्वाद विफल नहीं जाता है। महापुरुषों ने अगर आशीर्वाद दिया वो होके ही रहेगा, वो वेस्ट नहीं जाता। इसलिए वहां उन्होंने क्या किया, गोमाता ने प्रसव किया। जैसे गोमाता ने प्रसव किया, बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ। कान जो है गाय की तरह है। तो उनका नाम हुआ गोकर्ण। महाजनों का प्रसाद है, गोमाता के गर्भ से संभूत है, परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बने, परम तेजस्वी बने। अब यहाँ पर इनकी बहन ने भी जन्म दिया, एक बच्चा हुआ। ये सीधा लाके आत्मदेव के आगे रखा कि यही तुम्हारा बेटा है और नाम क्या रखना है, मेरे नाम से होगा, इसलिए इसका नाम होगा धुंधकारी। नियत में ही खोट होने से, बीज ही खराब होने से वो पेड़ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हम लोग पेड़ को देख के गालियां देते हैं, लड़का खराब है, फलाना खराब है।
उसका वो संस्कार कहाँ से आया, अचानक ऐसा हो गया, वो तुम्हारे अंदर से आया। इसीलिए बच्चों को गालियां कम दें, अपने आप को गालियां ज्यादा दें कि हमें सुधरने की जरूरत है। अगर आप धुंधली जैसे होंगी तो आपका बेटा धुंधकारी जैसा ही होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। संस्कार हम देते, वो बीज हमारे संस्कारों के अनुसार ही पड़ता है। ये कर दिया कल्याण, अब उसको लाड करती है बहुत, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, बच्चों के साथ झगड़ के आना, ऐसे ऐसे हरकतें करता था। और देख करके शासन करने की जगह ये बड़ी खुश होती थी जब कोई बच्चा गलत काम करे ना, दे देना चाहिए प्रसाद, ताकि उसके अंदर डर बना रहे। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा करने से वो कल को यहाँ बैठेगा। नीति शास्त्र बोलते हैं 5 साल तक लाड करो, 5 से 15 साल तक उसको शासन करो, 15 साल के बाद उसको मित्र की तरह समझाओ। अरे 2-2 साल के बच्चे हैं, बिना मोबाइल फोन के रोटी तक नहीं खाते हैं, हम बड़े खुशी से बोलते हैं